हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही पुरानी और दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है अजामिल और भगवान विष्णु के चमत्कार की। तो आराम से बैठिए और चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ। बहुत पुराने समय में कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल बहुत ही नेक इंसान था। वो ब्रह्मचारी था, हमेशा अपने माता पिता, गुरुओं और बड़ों की सेवा करता था। उसका दिल बिल्कुल साफ था और वो अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से अजामिल जंगल से फल फूल लाने गया। वापस आते समय उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने एक शूद्र को देखा जो नशे में था और एक वेश्या के साथ था। ये देखकर अजामिल बहुत विचलित हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाया। उसका पवित्र मन कमजोर पड़ गया और वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। साल बीत गए और अजामिल की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपने कर्तव्य छोड़ दिए और बुरी आदतों में पड़ गया। लेकिन फिर उसकी मृत्यु का समय आया और यमराज के दूत उसे लेने आए। अपनी आखिरी सांसों में अजामिल ने अपने छोटे बेटे नारायण का नाम पुकारा। उसे पता नहीं था कि वो भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। तभी विष्णु के दूत आ गए और यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा, इस ब्राह्मण ने अपने पापों के बावजूद अनजाने में नारायण का नाम लिया है। इसके सारे पाप इस दिव्य कृत्य से धुल गए हैं। जो भी नारायण का नाम लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमदूतों से मुक्त होकर अजामिल को जीवन का दूसरा मौका मिला। उसका मन अब साफ हो गया था और उसे अपने पापों का पछतावा हुआ। अपने परिवार और सांसारिक सुखों को त्याग कर अजामिल हरिद्वार चला गया। वहां उसने अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। बरसों की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने खुद अपना दिव्य रथ भेजा और अजामिल को अपने धाम ले गए। दोस्तों, यही है भगवान विष्णु के नाम की शक्ति। ये ईश्वर की दया और करुणा का प्रमाण है। अजामिल की कहानी हमें भक्ति की ताकत और भगवान की असीम कृपा की याद दिलाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।